नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके साथ साथ कुछ कंपनीज के अपडेट्स भी है, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का अपडेट भी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स, डेटा क्या है, कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर मेरा जो ट्रेड है, वो ट्रेड धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। फर्स्ट जो एंट्री बना था वो कुछ इस तरीके से बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक बार रिटेस्ट भी किया और उसके बाद देखिए टारगेट को अचीव किया। और नेक्स्ट जो एंट्री बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ा एंट्री बनने जा रहा है। वो कुछ बड़ा सा एक क्या बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो देखिए, कप विद हैंडल पैटर्न बहुत स्ट्रांग होते हैं अगर उस टाइम में कंपनी का फंडामेंटल ठीक हो तो क्या सही में कंपनी का फंडामेंटल ठीक है? उसको दिखाने से पहले मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो एक मतलब पॉजिटिव यहाँ पे थिंकिंग बन रहा है कि कंपनी आगे बढ़ेंगे। कितना दूर तक जाने का चांसेस है? अगर ऊपर लेवल में जाए तो 210 रुपीज तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। तो बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है करीबन 43% के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का यहाँ पे चांसेस आपको देखने को मिलेगा। तो क्या सही में वो टारगेट अचीव कर पाएंगे? उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है। देखिए, वैल्यूएशन वाइज बात करो तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। क्यों? कि कंपनी का मीडियम पी रेशियो कितना है? 6.9 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 95। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी बहुत हाई लेवल में है। बाकी इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक ही रेंज के हिसाब से भी कंपनी सेल्स चल रहा है। जैसे 50 से 69 बना था, सॉरी 60 बना था, उसके बाद 57 बना, उसके बाद 55 बना। मतलब एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी सेल्स कर रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। एक्सपेंस को भी कंपनी मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 7,000 करोड़ से 9,500 बना, उसके बाद 2,500 बना, सॉरी 2,500 का लॉसेस किया पिछले बार। इस बार कंपनी की देखिए 522 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी था, उस लॉस मेकिंग कंपनी क्या हुआ, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट में यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। उसके साथ साथ कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास देखिए अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट तरीके से इन्वेस्टर के पास होल्डिंग्स आपको दिखेगा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो रिटर्न के रेशियोज है वो देखेंगे तो कंपनी देखिए 10 साल में 300% का रिटर्न दिया, 5 साल में 190%, 3 साल में 104%, 1 साल में 40%, 6 मंथ में 17% और 3 मंथ में 14% और 1 मंथ में 4%। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी यहाँ पे देखने को मिले और जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया है, जिसके चलते मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके एडवाइजर जो है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, मेरे जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर किया हूँ। उसको डायरेक्टली ब्लाइंडली देखकर काम मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है उस ओपिनियन के बेसिस में काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहा हूँ। अभी करंट जो अपडेट है इसके ऊपर और भी सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान से इस चीजों को देखना। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था तब मैंने आपको बताया कि एक रेंज जो है वो एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर पाए तो कुछ डिसीजन बन सकता है, तो ब्रेक नहीं कर पाया। उस उल्टा क्या बना, टॉप लेवल से एक शूटिंग स्टार कैंडल बना। टॉप लेवल से जब भी कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो एक चीजों को याद रखना कि वहां से वो बिग फॉल होने का चांसेस रहेगा। उसके बाद देखिए बिग बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिले और लगातार वो करंट लेवल से लगातार क्या हो रहा है, एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले। और एक चीज और भी नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है, कंपनी के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर कुछ इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिले, वो कंटिन्यूसली एक लोअर साइड का ट्रेड होता बनता हुआ देखने को मिले। और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी वीक होता चला जा रहा है, मतलब सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है बायर से। तो कंपनी जो करेक्शन हो रहा है
तो कहाँ तक आ सकते हैं? मैं पहले बोल चुका हूँ 240 फर्स्ट लेवल है और 225 सेकेंड लेवल है। इस दोनों लेवल को वो टच करके नीचे आने का कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिस तरीके से करेक्शन मूड देखने को मिला, उस बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर और भी गिरावट का माहौल आप देखने को मिल सकता है। तो बाकी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि एक बड़ा सा एंटी बनेगा, तो कहाँ पे बने? तो मैं एक चीज आपको बता दूं, राजेश एक्सपोर्ट का जो फिलहाल का सिचुएशन है वो एंटी लेने का सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कंपनी का सेल्स बहुत हद तक कम हो चुके हैं और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आज तक की सबसे लोएस्ट नेट प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी इतनी कम प्रॉफिट आज तक कभी नहीं किया। अगर 100-200 करोड़ का भी प्रॉफिट होता तो चल जाता, कंपनी 422 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो सोचिए कितना हालत खराब है, इतना हालत खराब है जिसके चलते कंपनी के ऊपर शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला। हाँ, मैं तब इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जरूर लूंगा जब कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा, उसके साथ साथ बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर जो रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स कम हुआ और फिक्स्ड एसेट बढ़ा। तो ये जो पॉइंट्स बढ़ रहा है ये तो ठीक ठाक है। सिर्फ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स का ग्रोथ ठीक अगर कंपनी कर ले तो एक पॉजिटिविटी बन सकता है। तीसरी बात और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो एक टाइम नेगेटिव में था, आज कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 10 के आसपास देखने को मिले। इसका मतलब कंपनी के जो टोटल डेज है, कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उसमें टोटल डेज कितने दिनों के बाद कंपनी के हाथ में घूम फिर कर पैसा आ रहा है, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो पैसा उन्होंने लगाया, वो कितने दिनों में वो पैसा रिटर्न आया? 10 दिन के अंदर अंदर। तो एक अच्छी बात है, बहुत कम दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ गया। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएचडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो। तो हर किसी के पास होल्डिंग्स कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी बेकार नहीं है, जिसके चलते हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो आपके क्या ओपिनियन है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सबसे पहले सुजलोन एनर्जी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं सुजलोन के, तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी का जो आरएसआई है वो अभी 30 रेंज के आसपास चल रहा है, इस जगह पे आप एंट्री लेने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए, पहली बात, आरएसआई के जो लेवल्स है, अगर लेवल्स को यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख लेना कि 30 के नीचे आया कि नहीं आया, नहीं आया। तो दूसरी जो लेवल्स है वो भी 30 के नीचे नहीं आया, तीसरा जो लेवल है वो भी 30 के नीचे नहीं आया। तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि अगर आरएसआई नीचे आकर 30 के नीचे गए, मतलब 30 के नीचे गए और यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर गया, तो इस लेवल में एंट्री बनेगा और यहाँ पे टारगेट बनेगा। मगर एक यहाँ पे और एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? जब आरएसआई 30 के नीचे जाएगा तब यहाँ पे जो चार्ट है वो 200 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे होना चाहिए। उसके अगर नीचे हो तो एंट्री बन सकता है। जैसे मैं प्रीवियस डेटा आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए 30 के नीचे नहीं आया, मगर यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल में 30 के नीचे आया। तो 30 के नीचे जब भी आए तो यहाँ पे क्या बना, एंट्री बना, और टारगेट कहाँ पे बना, इस हाई लेवल तक। मतलब जो एंट्री बना इसका, वो एंट्री लेवल से एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर। हाँ अभी देखिए, सॉरी मैंने गलत डेटा को जूम कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब नीचे आए तो इस जगह पे क्या बना, आप देख सकते हैं। इस जगह पे कंपनी का टोटल यहाँ पे आरएसआई नीचे भी टच किए और 30 के नीचे आया। तो जब 30 के नीचे आया तो इस कैंडल ने 30 के नीचे आया और हाई कहाँ पे किया, इस लेवल में ब्रेकआउट 30 के नीचे यहाँ पे आया और 70 के ऊपर कहाँ पे गया, इस जगह पे। तो टोटल इस लेवल को मैं अगर मार्किंग करूँ, इस लोअर साइड से अगर टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल 31% का रिटर्न मिला सिर्फ 55 दिनों में। तो कहने का मतलब है हमेशा आपको आरएसआई के बेसिस में काम करना है, तो इस रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। बाकी देखिए स्विट्जरलैंड के ऊपर मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के ऊपर जब भी 30 के नीचे अगर आरएसआई आए और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए तब कुछ डिसीजन बन सकता है। फिलहाल के लिए कोई भी डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ तो स्विट्जरलैंड के ऊपर जो एंट्री, एक्चुअली मेरा एंट्री है, एक छोटा सा एक एंट्री है कप विद 100% का, तो उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो लाइक करना और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।